डिस्कस करेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों रिवीजन के तौर पे। पहला क्वेश्चन है, केकड़े में कितने पैर होते हैं? दोस्तों केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में याद रखिएगा 10 पैर होते हैं। आगे वाला को दोस्तों हाथ नहीं पैर ही गिना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? तो टोकोफेरॉल नाम होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? कौन विटामिन दोस्तों रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है सहायक। कौन विटामिन? तो विटामिन के याद रखिएगा। अगर विटामिन के का दोस्तों आपसे रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। विटामिन शब्द का याद रखिएगा खोज दोस्तों फंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द का खोज किया गया 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। कहता है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब विटामिन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। और दोस्तों विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका स्रोत होता है विटामिन सी का आंवला दोस्तों खट्टा फल याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका उत्तर बताइए। कहता है प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटीन का खोज दोस्तों किसने किया? तो प्रोटीन का खोज किया गया बर्जीलियस के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। और फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द का खोज किया। किसने? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कहता कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? कौन विटामिन दोस्तों? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होता है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। किस में दोस्तों? तो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, के दोस्तों ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? किसके कारण दोस्तों गाजर का जो रंग होता है नारंगी रंग का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा कैरोटीन के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्लोरोफिल दोस्तों क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आंत के द्वारा संश्लेषित होते हैं? कौन विटामिन दोस्तों? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर विटामिन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा विटामिन के दोस्तों आंत के द्वारा संश्लेषित होता है। अब विटामिन ए दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम दोस्तों होता है क्या? साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन विटामिन दोस्तों? तो विटामिन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा।
विटामिन डी, यहाँ पे विटामिन डी नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी में लिख देते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? कौन विटामिन दोस्तों हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। कौन दोस्तों? तो विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो आम में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का स्रोत दोस्तों गाजर होता है। क्या होता है? तो गाजर भी होता है विटामिन ए का स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या होता है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में दोस्तों कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, कहता है ओमेगा 3 और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ विटामिन ए पाया जाता है। क्या दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक है? कौन विटामिन दोस्तों घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन कहता है बी9 और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी के साथ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक होता है? कौन पोषक तत्व दोस्तों घाव को भरने में सहायक होता है? तो प्रोटीन होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन सी याद रखिएगा। अगर पोषक तत्व दोस्तों आपसे पूछा जाए तो प्रोटीन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों? तो विटामिन डी के कमी के कारण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वस्थ प्रतिरक्षी तंत्र के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी के साथ दोस्तों चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आकार एच के समान है निम्न में से कौन ग्रंथि? कौन ग्रंथि दोस्तों एच के समान आकृति का होता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है दोस्तों एच आकार का होता है, जो किसमें पाया जाता है? तो गला में दोस्तों पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मासिक धर्म की समाप्ति को कहा जाता है? मासिक धर्म की दोस्तों समाप्ति को क्या कहा जाता है? तो रजोवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीनियल ग्रंथि स्राव करता है। पीनियल ग्रंथि दोस्तों किस हार्मोन का स्राव करता है? तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है पीनियल ग्रंथि। देखिए अगला प्रश्न है, कहता थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का? बताइए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो थाइमोसिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसे घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है। तो किसे दोस्तों? तो पटेला को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता जोड़ों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जोड़ों के अध्ययन को जाना जाता है? तो आर्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थियां मौजूद है? कौन उपास्थियां दोस्तों पाया जाता है लंबी हड्डियों के जोड़ों में? विकल्प आपके पास दिया गया है, बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है? गर्दन की हड्डी, कंधे की हड्डी, नाक की हड्डी, कान की हड्डी। किस हड्डी को सौंदर्य का हड्डी कहा जाता है? तो गर्दन की हड्डी को सौंदर्य का हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के संतुलन का मुख्य कान का भाग है? कौन कान का कौन भाग दोस्तों मानव शरीर का संतुलन का कार्य करता है? कौन? तो आंतरिक भाग, कान का मध्य भाग, कान का अग्रभाग, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक भाग के साथ ऑप्शन ए याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता क्षार का स्वाद होता है, तो क्षार का स्वाद दोस्तों कड़वा होता है, याद रखिए। किसका स्वाद? तो क्षार का स्वाद। अगर क्षारक विलयन का आपसे पीएच मान पूछे तो 7 से याद रखिएगा अधिक होता है क्षारक विलयन का पीएच मान दोस्तों। अगर दोस्तों अम्ल का स्वाद पूछे तो अम्ल का स्वाद याद रखिएगा खट्टा होता है। क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो नॉटिकल मील में समुद्री दूरी को मापा जाता है। कहता दर्बों का आपेक्षिक घनत्व मापक है, तो हाइड्रोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो डिप्थीरिया रोग दोस्तों गला को ग्रसित करता है। किसको? तो गला को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी दोस्तों आँखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आँखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बैटरी दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न कहता पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो फफूंद से दोस्तों पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेड होता है इसका प्रमुख अयस्क यूरेनियम का। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो हेमेटाइट से किया जाता है लोहा धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। कहता पेल्सिन का शीशा बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का बना होता है। याद रखिएगा ग्रेफाइट अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है ग्रेफाइट। लेकिन अपवाद में दोस्तों यह माना जाता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है दोस्तों अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चुंबकत्व खत्म होता है, तो पीटने या गर्म करने पर तो चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। चुंबक के आसमान ध्रुवों में होता है, तो क्या होता है? तो आकर्षण होता है। इसका उत्तर आकर्षण के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थाई चुंबक को नर्म लोहा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक चुंबक होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है दोस्तों प्राकृतिक चुंबक।
विद्युत अपघटन में अपकरण होता है तो कैथोड पर अपकरण होता है विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन का सिंबल होता है C और परमाणु संख्या होता है 6, याद रखिएगा। कार्बन का 2 अप्रूप होता है, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। और कार्बन दोस्तों अधातु होता है। क्या होता है? तो कार्बन अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अक्रिय गैसों की खोज किया था तो अक्रिय गैसों का खोज किया था रेमजे नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैस का खोज किया था। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। कहता चट्टानों पर उगने वाले पौधा है तो चट्टानों पर उगने वाले पौधा को दोस्तों लिथोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है? तो निकोटीन होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ। कहता कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो कॉफ़ी में कैफीन होता है उत्तेजित पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, कहता कुनेन प्राप्त होता है तो कुनेन को किससे प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना की छाल से दोस्तों कुनेन को प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, कहता प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से आमाशय में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साबुन बनने की प्रक्रिया है तो साबुन बनने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता दिया सलाई में प्रयोग होता है तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। कहता है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वसा के साथ, याद रखिएगा, कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्रव्यों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा होता है दोस्तों। इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका संकेत क्या होता है? सिंबल Hg होता है, याद रखिएगा। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो मरकरी हो जाएगा, जिसको पारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। कितना प्रतिशत? 46% होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, कहता मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण दोस्तों मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। इसी को दोस्तों याद रखिएगा प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। क्या? तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शहद का मुख्य घटक होता है तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रुक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयॉन कहलाता। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा दोस्तों रेयॉन कहलाता है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रेनोलॉजी इससे संबंधित शाखा है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण जो होता है, कवच जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव का अम्लों का विलयन है, गैस द्रव का अम्लों का विलयन होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार, सिनेबार याद रखिएगा पारा का प्रमुख अयस्क होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे उत्तम कोयला है तो सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है पीट को माना जाता है। अगर दोस्तों आपसे मुलायम कोयला पूछे तो मुलायम कोयला किसे बोला जाता है, लिग्नाइट को मुलायम कोयला के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक रबर बहुलक है तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सबसे उच्चतम कोयला है तो सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे अगर आपसे निम्न कोटि का कोयला पूछे तो सबसे निम्न कोटि का कोयला दोस्तों पीट को माना जाता है। किसको तो पीट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक रबर बहुलक है तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। लोहा निकेल तथा कहता क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस का स्टील का मिश्र धातु होता है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में दोस्तों लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, कहता सबसे हल्की धातु होता है तो सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम होता है। इसका संकेत याद रखिएगा Li होता है और परमाणु संख्या कितना होता है तो 3 होता है। लिथियम धातु को हम चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम नोबेल गैस कहलाता है। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को दोस्तों मार्स गैस बोला जाता है और इसका अणुसूत्र क्या होता है तो CH4 होता है मीथेन का अणुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है तो 1 होता है हाइड्रोजन का। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है अणु होता है। क्या होता है तो अणु होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों CO2 बोला जाता है। क्या तो CO2 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। कौन दर्पण का तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगर आपसे निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट दृष्टि दोष दोस्तों अवतल लेंस हो जाएगा। कौन लेंस का प्रयोग कर तो अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है तो अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र दोस्तों उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है।